Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, consider the collision shown in figure between two billiard balls with equal masses. The player wants to sink the target ball in a corner pocket, which is at an angle theta 2 equals to 30 degree. Assume elastic collision, neglect friction and rotational motion. Find theta 1. So, to understand this question, we need to understand about the concept of elastic collision. ठीक है, इलास्टिक कोलिजन एंड टू बी प्रिसाइज इट इज इन टू डायमेंशन, राइट? सो जस्ट हम पहले बात कर लेते हैं इलास्टिक कोलिजन की एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन देन. सो इलास्टिक कोलिजन, लेट्स सपोज वी आर फर्स्ट अज्यूमिंग इट और डिस्कसिंग इट इन वन डायमेंशन, देन वी कैन while सॉल्विंग द एक्चुअल क्वेश्चन हम उसे टू डायमेंशन में सॉल्व कर देंगे. ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक का मास m1 है, एक का m2 है, एंड इट इज मूविंग. लेट्स से ये मूव कर रहा है u1 से एंड दिस बॉल इज मूविंग विद u2, मास इज m1 m2. ये जो कंडीशन हम यहाँ शो कर रहे हैं इट इज ऑफ बिफोर कोलिजन. ठीक है, फिर यहाँ पे दोनों कोलाइड करेंगे आपस में. कोलिजन के दौरान या फिर ड्यूरिंग कोलिजन वी कैन से देयर विल बी सम एनर्जी लॉस एंड आफ्टर दैट दे विल बी मूविंग विद सम डिफरेंट वेलोसिटीज. और ये प्रोसेस इसमें हम वेलोसिटी मान लेंगे v1 v2, और ये प्रोसेस है आफ्टर कोलिजन का, या रिफॉर्मेशन भी बोलते हैं हम इसे. ठीक है, so for an elastic collision we need to understand two important points. First is momentum is conserved throughout, यानी कि initial momentum of the system will be equals to final momentum of the system. ठीक है ना, इंडिविजुअल बॉडी का तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, लेकिन सिस्टम जो कि दोनों बॉल का एक सिस्टम है, तो इसका मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यानी कि सेम है. अब ये भी कब होगा वैलिड? इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ एफ एक्सटर्नल एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो. ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये याद रखना है यहाँ पे कि एनर्जी जो है दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. थ्रू आउट सेम नहीं होगी, यानी ड्यूरिंग कोलिजन के टाइम पे तो काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस आएगा, उसके बाद फिर जो एनर्जी दे विल अटेन they will that will be same. So kinetic energy initial will be equals to final. So ये दो important point है regarding the elastic collision that we need to keep in mind. ठीक है, तो we can begin with the question now. ये हमने 1D में इसको डिस्कस किया, so we can apply the same situation in 2D. बस हम उसमें क्या करेंगे, एक बार मोमेंटम को x में लिखेंगे, एक बार y में लिखेंगे. ठीक है, सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी तो इसमें तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें एक्स वाई की ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले बाय लिखेंगे हम बाय मोमेंटम कंजर्वेशन. मोमेंटम कंजर्वेशन, अगर हम ध्यान से देखें मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लिख सकते हैं अलोंग एक्स लिख रहे हैं हम पहले, अलोंग एक्स डायरेक्शन. तो एक्स में इनिशियली वी कैन क्लियरली सी जो मास m2 है उसको वो रेस्ट पे है. सो इनिशियली वी कैन से जस्ट m1 इज कोलाइडिंग m2 एंड m2 इज एट रेस्ट. सो वी कैन राइट जो मोमेंटम है हमारे पास इट इज m1 v1 f बोला गया है. ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनली आफ्टर कोलिजन इसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, राइट? सो दिस इज आवर थीटा 1. सिमिलरली इसके भी दो कंपोनेंट कर देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा थीटा 2. तो फाइनली वी कैन से, और दोनों का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, सो हम लिखेंगे v1 f m. मास सेम बोले गए थे हमें, ठीक है ना, तो मास हम सेम ही ले लेंगे. m v1 cos थीटा 1, ये थीटा 1 था बेसिकली, प्लस एम वी टू एफ कॉस थीटा 2. ठीक है, सो ये एक रिलेशन हमें मिल रहा है. हमें एक्चुअली थीटा 2 भी गिवन है, सो यहाँ से हम एम भी कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा एम वी वन एफ इज इक्वल्स टू वी वन एफ कॉस थीटा 1. हमें थीटा 1 ही फाइंड करना है, राइट? और यहाँ से मिलेगा वी टू एफ कॉस थीटा 2. कॉस थीटा 2 इज कॉस 30, दैट इज √3/2 हम लिख देंगे डायरेक्ट. इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1. तो ये हो गया हमारा अलोंग एक्स, हमने मोमेंटम कंजर्व किया. अब अलोंग वाई करेंगे. अलोंग वाई में जब हम देखेंगे सो वी कैन सी बिफोर वी कैन से द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज जीरो, क्योंकि वाई में कोई मोमेंटम नहीं है इसके पास. दैट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम अगर देखें तो एम v1f साइन थीटा हो जाएगा ऊपर की तरफ, साइन थीटा 1 टू बी प्रिसाइज, एंड माइनस हो जाएगा नीचे वाला, क्योंकि वी कैन सी के मोमेंटम है एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी हैव टू बी टेकिंग द साइन इनटू कंसीडरेशन. सो ये हो जाएगा v2f साइन
थीटा टू, ठीक है। तो यहाँ से हम एम तो कैंसिल हो जाएगा, v1f साइन थीटा वन विल बी इक्वल्स टू v2f साइन थीटा टू विल बी 1/2, थीटा टू हमें 30 गिवन है, तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों एक्सप्रेशन से वी विल ट्राई टू फाइंड कि हमें क्या मिल सकती है कुछ वैल्यूज फ्रॉम हियर। एंड यहाँ पे एक स्लाइड मिस्टेक वी हैव डिड, ये है वी आई गिवन है हमें, राइट। सो इट इज आई गिवन है अगर हम ध्यान से देखें तो इसको। सो दिस विल बी द केस वी आर गेटिंग। नाउ वी कैन सी फ्रॉम हियर, यहाँ से वी कैन से लेट्स से दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन है हमारे पास, v1 एक अननोन है हमारे पास, v2 एक अननोन है, v1 v2 और थीटा वन, तो तीन इक्वेशंस मिनिमम, और v1 i भी अननोन है यहाँ पे। तो एक दो तीन, तीन इक्वेशंस है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं ना, 1 एंड 2 से हम इसको दो अननोन वाला इक्वेशन बना सकते हैं। v2f को वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन राइट, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, v1i will be equals to v1f cos theta 1, right, and plus v2f की जगह we can write 2, 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, just it will be we can say v2f की जगह पे we can substitute 2v1f sin theta 1 into √3/2, तो ये जस्ट ये बचेगा। लेट्स से ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। तो नाउ वी कैन से इस इक्वेशन में तीन अननोन है, v1i v1f और थीटा वन, ठीक है। अब हमें एक इक्वेशन और मिल जाएगी बाय यूजिंग द काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट। सो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या लिख सकते हैं हम, हाफ एम v1i का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम v, ये वैल्यू थी हमारे पास v1f का स्क्वायर, प्लस हाफ एम v2f का स्क्वायर। सिंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी तो जस्ट वी कैन राइट इट, तो v1i का स्क्वायर, हाफ एम तो कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम बोथ साइड, v1f स्क्वायर प्लस v2f स्क्वायर, राइट। सो अगर हम इसमें से इस एक्सप्रेशन में फ्रॉम एक्सप्रेशन 2 हम क्या करते हैं, वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू फ्रॉम 2 इक्वेशन। हम अगर देखें तो वी कैन राइट v1i का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू v1f का स्क्वायर प्लस ऑफ v2f को हम लिख सकते हैं 2 v1f साइन थीटा 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से वी कैन सी दिस वैल्यू वी विल बी गेटिंग इज v1f का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 v1f का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड दिस इज थीटा वन, राइट। तो यहाँ पे ये मिला हमें v1i का स्क्वायर। लेट्स से ये हमारा जो एक्सप्रेशन है इसको हम 4 कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थर्ड एक्सप्रेशन को हम स्क्वायर करें, ऑन स्क्वायरिंग थर्ड वी विल बी गेटिंग v1 i का स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू v1f cos थीटा 1 प्लस √3 v1f साइन थीटा 1 द होल स्क्वायर, राइट। अब इन दोनों को, ये लेट्स से फिफ्थ इक्वेशन हमारी बन गई। सो फिफ्थ और फोर्थ को हम इक्वेट कर सकते हैं, देयरफॉर v1 f का स्क्वायर प्लस 4 v1 f का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 विल बी इक्वल्स टू 4, इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, v cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 v1f cos थीटा 1 इंटू √3 v1f का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे इसको, और यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट √3 साइन थीटा 1 प्लस 3 v1f का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, ठीक है।
तो यहाँ से अगर हम केयरफुली अब इसको सॉल्व कर लें, सो वी कैन हैव द वैल्यूज़। अब यहाँ पे हमें बेसिकली थीटा वन फाइंड करना है, राइट? सो लेट्स चेक इट वंस अगेन कि इक्वेशन तो हमने सही लिखी है, एंड दिस इज जस्ट वी वन एफ, राइट? तो ये इक्वेशन हमें मिल रही है, इसको अब फर्दर रिजॉल्व करते हैं। सो वी कैन से वी वन एफ का स्क्वायर प्लस ऑफ दिस वैल्यू को हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो इट विल बिकम वी वन एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू वी वन स्क्वायर वी वन एफ स्क्वायर कॉस थीटा वन प्लस टू वी वन एफ कॉस थीटा रूट थ्री भी है साथ में, थीटा वन रूट थ्री साइन थीटा वन। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है। अब फर्दर वी कैन सी के वी वन एफ फ्रॉम बोथ साइड, एंड यहाँ पे स्क्वायर ही है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी स्क्वायर ही होगा, तो वी वन एफ स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड कैन भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये बचेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस टू कॉस थीटा वन साइन थीटा वन, टू रूट थ्री कॉस थीटा वन साइन थीटा वन। ठीक है, and on further simplification we can say so on further simplification we can see के वन साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम वहाँ ले जाएं तो इट विल बिकम वन इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा वन विल बिकम कॉस टू थीटा वन, एंड टू इसको हम ऐसे ही रखते हैं टू रूट थ्री साइन थीटा वन कॉस थीटा वन। ठीक है, अब वापस से इसको यहाँ लेकर आते हैं कॉस टू थीटा को, तो वन माइनस कॉस टू थीटा वन विल बी टू साइन स्क्वायर थीटा वन, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू टू रूट थ्री साइन थीटा वन कॉस थीटा वन। तो फाइनली वी कैन से यहाँ से टू टू एक साइन थीटा कैंसिल, यहाँ बचेगा साइन थीटा वन अपॉन कॉस थीटा वन। ठीक है, एंड दैट विल इक्वल्स टू रूट थ्री, तो यानी कि टेन थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री आ रहा है। फाइनली वी कैन से देयरफॉर टेन थीटा वन इज इक्वल्स टू रूट थ्री, थीटा वन विल बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री, दैट इज पाई बाय थ्री या फिर 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा वन हमें 60 डिग्री मिल गया। So this is what the answer we are interested in calculating. I hope you understood the solution. All the best.